कहानी आखिरी टिकट का रहस्य पार्ट 1। रात के करीब 10:30 बजे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी शताब्दी एक्सप्रेस की रौनक अब भी बनी हुई थी। रोहन, जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, अपने कैमरे का बैग कंधे पर डाले ट्रेन में चढ़ा। उसे अचानक लखनऊ जाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ एक शादी की फोटोग्राफी का बड़ा काम मिला था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब सफ़र बनने वाला है। ट्रेन चलने ही वाली थी कि एक घबराई हुई लड़की डिब्बे में चढ़ी। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह रोहन के सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ मिनट बाद ट्रेन चल पड़ी। बाहर अंधेरा था और अंदर हल्की पीली रोशनी। रोहन ने देखा कि लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। करीब आधे घंटे बाद अचानक शोर मचा, चोरी! मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। सामने वाली बर्थ पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी चिल्ला रहे थे। टीटी आया, लोगों की तलाशी शुरू हुई, लेकिन पर्स नहीं मिला। उसी समय रोहन ने देखा कि वही घबराई हुई लड़की सीट के नीचे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसे शक हुआ, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। रात के करीब 12 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। तभी अचानक बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। अंधेरे में किसी के भागने की आवाज़ आई। जब रोशनी वापस आई तो वह लड़की वहां से गायब थी। उसकी सीट पर सिर्फ एक टिकट पड़ा हुआ था, जो कि बस का टिकट था। उस टिकट पर लिखा हुआ था, कानपुर से इलाहाबाद, रात 1:30 बजे। रोहन को बात समझ नहीं आई। अगर वह ट्रेन में थी तो बस का टिकट क्यों? जिज्ञासा में उसने अगला स्टेशन आने पर ट्रेन से उतरने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में वह कानपुर स्टेशन पर उतर गया। वहां बाहर निकलते ही उसने देखा कि वही लड़की बस स्टैंड की ओर भाग रही थी। रोहन भी पीछे पीछे गया। बस स्टैंड लगभग खाली था। एक पुरानी नीली बस खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी। लड़की जल्दी से बस में चढ़ गई। रोहन ने भी बिना सोचे चढ़ने का फैसला किया। बस के अंदर सिर्फ 5 लोग थे। एक बूढ़ी औरत, 2 कॉलेज के लड़के, एक नींद में झुका आदमी और ड्राइवर। बस चल पड़ी, लेकिन कुछ अजीब सा था। बस शहर से बाहर सुनसान रास्ते की ओर जा रही थी। तभी रोहन ने देखा कि लड़की ड्राइवर के पास जाकर कुछ फुसफुसा रही है। अचानक बस एक बंद पड़े गोदाम के सामने रुक गई। रोहन का दिल तेज से धड़कने लगा। लड़की नीचे उतरी और उसी समय 4 आदमी अंधेरे से बाहर आए। उनके हाथ में बैग थे। उनमें से एक ने कहा, आज का माल पूरा है। रोहन समझ गया यह कोई गैंग है जो ट्रेन और बस में चोरी करता है और फिर सुनसान जगह पर सामान बांटता है। उसी समय रोहन का कैमरा उसके बैग में गिर गया और आवाज़ हो गई। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। अरे, ये कौन है? एक आदमी चिल्लाया। रोहन ने बिना सोचे भागना शुरू किया। वह गोदाम के पीछे की तरफ भागा, जहां पुरानी मालगाड़ी की पटरियां थी। वह एक खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में छिप गया। गैंग के लोग उसे ढूंढते रहे। अचानक रोहन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने कैमरे की फ्लैश ऑन कर दी और अलग अलग दिशा में तस्वीरें खींचने लगा। अंधेरे में बार बार चमकती रोशनी से गैंग के लोग घबरा गए। उन्हें लगा शायद पुलिस आ गई है। इसी बीच दूर से सच में पुलिस की जीप की आवाज़ आने लगी। दरअसल ट्रेन में हुई चोरी की शिकायत पहले ही कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी और पुलिस स्टेशन अलर्ट कर रही थी। गैंग के लोग भागने लगे, लेकिन लड़की का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। पुलिस ने उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं कहानी की ओर।
सुबह जब सब साफ हुआ तो पता चला कि यह गैंग कई महीनों से यात्रियों को निशाना बना रहा था। ट्रेन में अफरा तफरी मचाकर पर्स और मोबाइल चुराना, फिर अगले स्टेशन पर उतरकर बस से भाग जाना, यह उनका तरीका था। रोहन को पुलिस ने धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी तस्वीरों से उन्हें सबूत मिला। वह लड़की जो मासूम सी दिख रही थी, दरअसल गैंग की सबसे चालाक सदस्य निकली। उसने ट्रेन में जानबूझकर घबराहट का नाटक किया था ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। कुछ दिन बाद जब रोहन लखनऊ पहुंचा तो उसने इस पूरे घटनाक्रम पर एक ब्लॉग लिखा, आखिरी टिकट का रहस्य। उसकी कहानी वायरल हो गई। लोग पढ़कर हैरान थे कि कैसे एक साधारण सफ़र इतना खतरनाक और रोमांचक बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद रोहन को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। साथ में एक फ़ोटो थी उसके घर के बाहर की। रोहन समझ गया कि गैंग का कोई सदस्य अभी भी बाहर है। अब यह सिर्फ एक सफ़र की कहानी नहीं थी, बल्कि एक नए सस्पेंस की शुरुआत थी। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।